इस 12 मीटर रोड से होते हुए हम लोग अब चल पड़े हैं माइनर की तरफ। जो माइनर वाला एरिया ना, वहां पर क्या काम चल रहा है परिवार, और इन्हीं कच्चे रास्तों से आज होते हुए आपको रास्ता दिखाएंगे। देखिए, ये वो यादें हैं जो आप लोग याद करेंगे बाद में। ये वो कच्चा सफर है जो कल को पक्का होना है। ये वो रास्ता है जो आपको आपके घर की तरफ लेकर के जाएगा भविष्य के अंदर। ये वो कच्चे पथ हैं जिनके ऊपर चलते हुए एक दिन ऐसी उन्नति और प्रगति मिलेगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कि आप कहेंगे कि वाह भाई, मजा आ गया। उस टाइम पर पैसा लगा लिया तो लगा लिया, वरना आज हमारी इस रेट में जाने की ना उम्मीद थी और ना औकात थी। बहुत हाईली अप्रिशिएट होना है ये प्रोडक्ट एक दिन, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये कुछ ऐसा व्यू है। हम लोग तो इस व्यू में रहेंगे, मगर आप लोग इस व्यू का नजारा लेंगे। ये ग्रीन पार्ट, ये वो घास, जब आप इस पर जाएंगे ना और जब इस मखमल घास को महसूस करेंगे तो आपको ना वो आपके पैसे कहेंगे कि यार कहाँ पैसा लगाया आप लोगों ने, मजा ही आ गया है। हाथ लगाते हैं, पैर नंगे पैर से खेलते हैं, साफ सुथरी शुद्ध हवा लेते हैं भैया। ये ना, ये जो माइनर का पार्ट है पीछे, ये पूरा प्लांटेशन वाला पार्ट है, और इसके बैक साइड में कोई पोल्यूशन क्रिएटिंग, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई ज्यादा ट्रैफिक का आवागमन है। जबरदस्त है, मतलब बिल्कुल एकांत पीसफुल लोकेशन। और ऐसी लोकेशन है कि ये तपती हुई गर्मी में भी ना आप निकल करके आएंगे बाहर और कहेंगे कि यार क्या सुकून की हवा है। यहाँ का एक्यूआई और पूरे फरीदाबाद का एक्यूआई जो आपका डीएनडी फ्लाईवे है उससे राइट साइड में, यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो कनेक्ट करता है, दिल्ली वाया फरीदाबाद और फिर आगे डीएमआईसी की तरफ कनेक्टिविटी करके देता है उसका। अगर आप उसको उसके राइट साइड में यानी पुराने फरीदाबाद के सेक्टर्स में, एनआईटी में जाएंगे या पुराने उड़ा सेक्टर्स में जाएंगे और यहाँ की हवा में देखेंगे ना, तो भैया कमाल है। और ये एक बगुला इसे बोलते हैं, उड़ता हुआ जा रहा है या आ ही रहा है परिवार, हमारी तरफ आ रहा है। और एक अपॉर्चुनिटी की निशानी होती है। अगर आप लोग यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये वाइट बुगले ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी देख चुके हैं। हम ये कहेंगे कि ना ऐसा एनवायरनमेंट, ना ऐसी लोकेशन, ना ऐसी कनेक्टिविटी, ना ऐसी थीम किसी भी प्लॉटी टाउनशिप में तो फरीदाबाद के अंदर तो नहीं मिलेगी। और इस कंपनी के जो विजनरी लीडर हैं सर मोहित मल्होत्रा, सूर्य की तरफ हाथ करके कह रहे हैं कि भगवान ने उनको भी इतनी हिम्मत दी, इतनी आस्था दी और इतनी प्रेरणा दी कि भैया वो लोग आपके लिए ऐसा काम करके दिखाना चाह रहे हैं। ये दिल पर हाथ बात कह रहे हैं परिवार की, ऐसा काम करना चाह रहे हैं। रंग भी काला हो गया ना, ये धूप के अंदर काम करते करते हो गया परिवार, बहुत गोरे होते थे। काम करने की उनकी तमन्ना है कि लोग याद रखें, लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो भी बनाए वो लैंडमार्क ही आए। और आप लोगों को कोई समस्या है, कोई फीडबैक है, कोई सुझाव आपको देना है तो हमें बताएं। बहुत तेज गर्मी है, बट ये गर्मी पता है क्यों सहन होती है? हमें जेठ में ना वो तप लगाना बड़ा आनंदमय पल लगता है जब सूर्य की गर्मी सामने हो और आपको भगवान तपने का मौका दे रहे हो। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, क्योंकि इतने लोगों ने प्यार पर, विश्वास पर, हमारी मेहनत पर अपनी जीवन की करोड़ों रुपए की पूंजी सिर्फ एक विश्वास पर लगा दी। और अगर हम उनके लिए धरातल पर नहीं निकल सकते ना, तो फिर हमारा हक भी नहीं बनता है परिवार उनको ये बोलने का कि आप हमारे कहने पर पैसा लगाएं। और जब कंपनी अगले फेज के लिए विला या फ्लोर यहाँ पर लॉन्च कर देगी, 2 लाख रुपए गज से नीचे रेट नहीं मिलेगा। जिन लोगों की बुकिंग 1.5 लाख रुपए गज गई है ना, वो लोग यहाँ पर 2 लाख रुपए गज से नीचे रेट नहीं देंगे, क्योंकि नहीं है इस लेवल की टाउनशिप। पूरे फरीदाबाद में घूमे हम लोग और बहुत जबरदस्त काम मिलेगा। हल्का काम इस कंपनी की तकदीर में नहीं है नियोलिव की। जो होगा वो डायमंड जैसा खरा काम होगा परिवार। अब इनके पार्टनर्स के बारे में बता देते हैं आप लोगों को। चर्चा कर लेते हैं नियोलिव के पार्टनर कौन है जो यहां पर सारे काम के अंदर मदद कर रहे हैं, जिसमें बीडीपी है या कोई और बड़े जो नाम है वो कौन कौन से, गोल्फ को कौन डिजाइन कर रहा है, सारी चीजें आपको दिखाएंगे। बने तो रहे हमारे साथ, एक एक चीज का स्टेटस दे देंगे आपको आज। अगर बड़ी होना तो नक्शे बदल जाते हैं, इरादे मजबूत हो तो रास्ते निकल जाते हैं। ईंट और पत्थर से शहर नहीं बनते, शहर तब बनते हैं जब विजनरी लोग मिल जाते हैं परिवार। और विजनरी लोग कौन है? ये हैं वो विजनरी लोग। और इन्हीं की मेहनत में, इन्हीं की छत्र छाया के काम के तहत आकर के हमारे बहुत सारे विजनरी इन्वेस्टर्स को रहना है इस टाउनशिप के अंदर। और ये आपके सपनों की टाउनशिप का क्या स्टेटस है वो आज आप लोगों को बताएंगे। ये कोई एक साधारण टाउनशिप नहीं है, पहले भी कहा था, शुरुआत विजन से, इंडस्ट्री के बड़े नामों से। और जिस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती है ना, उसी तरीके से फरीदाबाद रियल एस्टेट के अंदर भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये टाउनशिप लेकर के आई। चाहे वो लोगों के माइंडसेट की बात करें, ब्रोकर्स के माइंडसेट की बात करें या बिल्डर्स के माइंडसेट की बात करें, जो सिर्फ अभी तक प्लॉट बनाकर बेचना जानते थे। विजन शायद ही बहुत कम लोग रखते होंगे परिवार। अमौलिक में एक चीज बहुत जबरदस्त हुई और वो हुआ प्लानिंग, डिजाइन, लाइफस्टाइल और फ्यूचर ग्रोथ को एक साथ जोड़ा गया। फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है अपकमिंग टाइम में, वो हमारी पुरानी सीरीज में देख सकते हैं। आज सिर्फ इसी की चर्चा करेंगे, लेकिन परिवार आप लोगों को ना ये भी आज जरूर बताएंगे कि इस बड़ी ब्रांड के साथ कौन कौन से बड़े नाम जुड़े हुए हैं जो आप लोगों के सपने को हकीकत में बदलने के लिए धरातल पर लगे हुए हैं। ये सूर्य का तेज नियोलिव कुंडली की साइट पर भी था और यही सूर्य का तेज और तपिश आप लोगों को
इस साइट पर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि रेयर लग्जरी अराइव हो चुकी है। रेयर लग्जरी फरीदाबाद के अंदर आ चुकी है और बहुत सारे लोग या तो इसे मिस कर गए या गलत कैलकुलेशन कर बैठे। अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। अब चलते हैं परिवार सीधा राउंड अबाउट से। ये रास्ता ना राइट साइड में तिगांव की तरफ जा सकते हैं आप यहां से, और लेफ्ट साइड में गोदरेज रिट्रीट के प्रोडक्ट की तरफ आप जा सकते हैं। मगर हमारी डेस्टिनेशन सिर्फ एक ही है परिवार, ये नया नेक्स्ट लैंडमार्क फरीदाबाद का, जो शुरुआत होता है सेक्टर 98 99A से। ये मैप देख रहे हैं ना आप, किसी को अभी तक साइट पर जाकर के ये मैप समझ नहीं आया होगा कहाँ किसका क्या प्लॉट है। आज आपके प्लॉट के आसपास क्या काम हो चुका है, साइट के बाहर क्या काम हो चुका है, सारा लेटेस्ट नजारा, राउंड अबाउट की ऑलमोस्ट फिनिशिंग की तैयारी। और अब चलते हैं यहां से सीधा आगे की तरफ परिवार। जबरदस्त ये प्रोजेक्ट जो हिट हुआ था, 6 घंटे के अंदर पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट, 1251 करोड़ की इन्वेंट्री पूरी बेच दी गई थी। लेकिन क्या खासियत थी और वर्तमान का क्या स्टेटस है, वो नियोलिव के साइट एंड के राइट एंड के साथ हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और आप लोगों को आज की वीडियो में ना ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा कि सारी साइट भी समझ आ जाएगी, आपके प्लॉट के आसपास क्या काम चल रहा है, कितना काम हो चुका है, वो चीजें भी समझ में आ जाएंगी। और नियोलिव का लेटेस्ट ग्राउंड वर्क फरीदाबाद के प्रोजेक्ट का, वो भी आप तक पहुंच जाएगा। पूरी वीडियो को देख करके जाना है परिवार। क्या बता रहे हैं आप? कलवर्ट, इसे कलवर्ट बोलते हैं। अच्छा, तो परिवार ये ना वो हिस्सा है जो माइनर वाला हिस्सा आता है। आप पूरा वीडियो देखेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। तो ये माइनर है और माइनर के ऊपर एक कलवर्ट कह रहे हैं सर इसको बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं, पुलिया ही कहते हैं। तो ये पुलिया एक बन चुकी है और जो माइनर के इस तरफ के प्लॉट थे ना वो बैक साइड में है, आपको इस तरफ देखने को मिलेंगे। पूरी वीडियो देखेंगे ना तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। 4 दीवारी का काम शुरू हो चुका है परिवार, और ये वो माइनर है, और माइनर के बिल्कुल सामने ये गोल्फ का एक्सेस है परिवार इस तरफ। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और जब आज से 6 महीने पहले, साल भर पहले हम लोग आना शुरू हुए थे ना, कहां पर परिवार? फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद में कहां पर? सेक्टर 98 एंड 99A के अंदर। तो कुछ नजारा नहीं था, कच्चा रास्ता दिखता था। और ये ग्रैंडनेस ना किसके लिए बनाई जा रही है परिवार? आप लोगों के लिए। जो कह रहे थे ना रेट, पहली बात तो उनके मुंह पर तमाचा लगा दिया है लोगों ने, कंपनी ने नहीं भैया, लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने उस रेट को एक्सेप्ट करके, और कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जो विजनरी डायरेक्टर हैं सर मोहित मल्होत्रा जी, उनके विजन को सैल्यूट है। क्योंकि रेट ना जो बाजार के अंदर अफवाहें फैलाई जा रही थी, उसे तोड़ करके, उसे गिरा करके और उसे छुटला करके राइट फिट रेट बाजार का ये प्रोडक्ट लेकर के आया और काम का आगाज। देखिए, कहते क्या है कि गाड़ी अपने पहियों से, इंसान अपने जूतों से। हमारे गंदे इसलिए हैं क्योंकि मेहनत कर रहे हैं धरातल पर। और तीसरा, ये जो टाउनशिप है, किसी भी ग्रैंड टाउनशिप का भविष्य तय होता है उसकी ग्रैंड एंट्रेंस से। सेक्टर 98 99A और ये 75 मीटर वाइड रोड ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट से ही आता है। यहां से 500 मीटर पीछे ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट, 500 तो नहीं कह रहे, 1 किलोमीटर के आसपास होगा। ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, जबरदस्त कॉमर्शियल का इकोसिस्टम। अगर आप ड्रोन शूट देख पा रहे हो ना परिवार, तो कॉमर्शियल देखिए, ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट है, मनशा है, अमोलिका है, पूरा सेक्टर 79 कॉमर्शियल। और लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे ना इसी तरफ, तो लगभग 81 82 सेक्टर में बहुत मेजर कॉमर्शियल पोर्शन, और उससे 1 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी ग्रैंड टाउनशिप। आज इस टाउनशिप का धरातल का सर्वे लेने के लिए आ गए हैं परिवार। धरातल पर क्या काम है, क्या चीजें हो रही हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्शन अपडेट देंगे। एनालिसिस 6 महीने पहले करके पूरा निचोड़ आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं परिवार। बहुत जबरदस्त ये ग्रैंड नजारा। 1,50,000 से लेकर के 2.25 लाख रुपए गज तक यहां पर गई थी बुकिंग। और सीधा ये स्वागत करते हैं नमस्ते से। अमोलिक का ये लैंडमार्क लोगो है परिवार। ये आप लोगों को नमस्ते भी दिखाई देगा और ये नमस्ते के साथ साथ अमोलिक का लोगो भी आपको दिखाई देगा परिवार। लेफ्ट साइड में यहां से चले जाते हैं गोदरेज के लिए। हमारा प्रस्थान सीधा अमोलिक के लोकेशन पर, नियोलिव की लोकेशन पर टीएनटी हो चुकी है परिवार। नियोलिव इंडिया फोरमोस्ट फंड लेड डेवलपर की टाउनशिप, और इसके बीचों बीच ये लोगो है अमोलिक का। और ये आइकन, ये विजनरी आइकन आप लोगों को दिखाई देगा टाउनशिप के बिल्कुल ग्रैंड एंट्रेंस पर। और राइट साइड में आप लोग देख लीजिए, इटालियन थीम के ऊपर पूरा का पूरा ये रोड जगमगाएगा रात के समय। ग्रीन बेल्ट यहाँ पर तैयार हो चुकी है। जब आप आते हैं ना तो बहुत शानदार फीलिंग रहेगी परिवार। एक राउंड अबाउट यहाँ पर बनाया हुआ है राइट साइड में, और इससे जब आप आगे की तरफ, जहां से ये आ रहा है ना परिवार, ये मशीन आ रही है, यहाँ पर ये 12 मीटर का रोड है, इंटरफेरेंस है इस राउंड अबाउट के साथ में। अभी आप लोगों को दिखाएंगे, ये 12 मीटर का रास्ता आता है मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग, जो लेफ्ट साइड में भी आपको गांव से कनेक्ट करता है और राइट साइड में भी गांव से कनेक्ट करता है। सीधा ये 75 मीटर वाइड रोड है, बनाया जा चुका है कंप्लीटली। इसे एज ऑफ नाउ नियोलिव
और अमोलिक ये दोनों मिलकर के मेंटेन कर रहे हैं। न्यूलिव गोल्फ 1 प्रोजेक्ट में एंट्री हो चुकी है। डिमार्केशन यहां पर जमींदार ने अपना किया हुआ है रोड के साथ में, और सीधा चलेंगे ना तो आपको आज ये मजा आ जाएगा कि भैया आप साइड पर कहां घूम रहे हैं। रुकते हैं मेन एंट्री पर। भाई यहां लगा लीजिए आप इस तरफ। तो परिवार यहां से अब आपको पूरी साइड का नजारा समझा देते हैं। ड्रोन शूट भी आप लोग पहले देखते रहे। एक तो रोड के राइट साइड में कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वो फेज अभी तक कंपनी ने ओपन नहीं किया है। ये जो भी फेज बेचा गया है वो लेफ्ट साइड का फेज है, और आपको आपके प्लॉट का क्या स्टेटस है आसपास काम का वो सब दिखा देंगे। जो ये माइनर पावर वाले लोग हैं ना, इन्वेस्टर्स, वो भी इसको देख करके जाए वीडियो को। चलते हैं यहां से आए हैं परिवार, और यहां पर ये ना वो 12 मीटर का रोड है। अभी मैप में आप लोगों को दिखा देते हैं कि कौन से 12 मीटर रोड की हम लोग बात कर रहे हैं। मैप अगर आप लोग लेकर के बैठे हुए हैं ना, तो या तो उसे ओपन कर लीजिए या भैया बाद में देखना ध्यान से। थोड़ी सी धूप का वो आपको प्रकाश यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, जो ये राइट साइड में जो ये गोल्फ वाला पार्ट है ना परिवार, इस गोल्फ वाले पार्ट के यहाँ पर ये जो उंगली हमने रखी हुई है, ये 12 मीटर रोड है। ये जो 12 मीटर रोड है, इस तरीके से समझिए आप लोग कि ये टाउनशिप ऐसे है, और हम लोग इस 75 मीटर रोड से आए हैं। 75 मीटर रोड से ये जो 12 मीटर का रोड है परिवार, यहाँ ये कोने पर, इस कोने पर ये जो रोड बना हुआ है 12 मीटर का रोड, ये वही 12 मीटर रोड है। और ये 12 मीटर रोड आपको सीधा एक्सेस देता है आपकी टाउनशिप में। ये जो कमर्शियल बना हुआ है ना, यहाँ पर ये जो कमर्शियल लिखा हुआ है, ये सामने जो ये शेड देख रहे हैं आप, इनके अंदर इनका कंस्ट्रक्शन टीम बैठता है यहाँ का साइट का, जो मैनेज कर रहे हैं साइट को। ये कॉमर्शियल बना हुआ है आपका, मतलब ये इस तरीके से रोड है 75 मीटर का। 75 मीटर के रोड पे जहाँ मैप में कॉमर्शियल है, सामने कॉमर्शियल बना हुआ है। और जो ये सेल्स गैलरी परिवार आप लोग देख पा रहे हैं सामने, ये सेल्स गैलरी जो बनी हुई है, ये 12 मीटर रोड इसके साथ में से कंपनी ने बनाया हुआ है, और इसके साथ में से 15 मीटर का वाइड रोड और निकलना है, 18 मीटर का, माफ करिएगा। तो ये 18 मीटर का वाइड रोड यहाँ से और जाएगा, लेकिन 12 मीटर का रोड कंपनी ने इंटरनली अपना बना दिया। अंदर चल करके आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी ना ये रोड का स्टेटस कहाँ तक कंप्लीट हो गया है परिवार। बहुत तेज गर्मी है, बट ये गर्मी पता है क्यों सहन होती है हमें जेठ में ना, वो तप लगाना बड़ा आनंदमय पल लगता है जब सूर्य की गर्मी सामने हो और आपको भगवान तपने का मौका दे रहे हो। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, क्योंकि इतने लोगों ने प्यार पर, विश्वास पर, हमारी मेहनत पर अपने जीवन की करोड़ों रुपए की पूंजी सिर्फ एक विश्वास पर लगा दी। और अगर हम उनके लिए धरातल पर नहीं निकल सकते ना, तो फिर हमारा हक भी नहीं बनता है परिवार उनको ये बोलने का कि आप हमारे कहने पर पैसा लगाएं। ये वो 75 मीटर का वाइड रोड है। 12 मीटर रोड हमने बताया कि कहां से एंट्री हो रही है। आप लोग मैप खोल करके बैठे, वहां से समझे 12 मीटर रोड यहां से एंट्री, और उसके अलावा पूरी 4 दीवारी कर दी गई है परिवार। ये देख लीजिए सारा। अगला जो फेज आएगा, जो फेज ओपन नहीं हुआ, कौन से वाले फेज की हम बात कर रहे हैं, 75 मीटर रोड से इस तरफ ये जो फेज है, ये जो फेज है ना, इस 75 मीटर रोड के, ये आपको राइट साइड में दिखाई देगा। ये जो राइट वाला पोर्शन है ना, ये आपका सेकंड फेज है। और अभी ये लेयर नई, बिल्कुल नई लेयर लगाई जा रही है परिवार। इससे आगे अभी शायद हम लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन सामने ना ये आप देख लीजिए, ये वो माइनर है जो न्यूली प्रोजेक्ट के बीचों बीच आती है, वहां तक ये रोड बना दिया गया। किस माइनर की हम बात कर रहे हैं परिवार, ये वो माइनर है। और ये माइनर जो भी फेज बेचा गया ना, उसमें माइनर से बैक साइड में ये कुछ प्लॉट हैं, और ये 75 मीटर रोड है। 75 मीटर रोड के बीचों बीच ये माइनर जाती है। यहाँ पर सरकार कल को कोई पुलिया वगैरह बनाएगी तो बनाएगी, लेकिन यहाँ पर नियोलियो कोई पुलिया नहीं बनाएगा। नियोलियो ने साइट के अंदर से एंट्री दी है पुलिया बनाने के लिए परिवार। तो यहाँ तक रोड सरकार, ये नियोलियो बनाएगा। इससे आगे का रोड अभी नियोलियो डेवलप नहीं करेगा, सिर्फ यहीं तक का इन्होंने काम करना है। फिर साइट के अब अंदर चलते हैं, और जो ये माइनर पार्क के लोग हैं, ये जो माइनर है, और इस तरफ जितने इन्वेस्टर्स ने यहाँ पैसा लगाया है, यहाँ पैसा लगाया है, उनकी एंट्री साइट के अंदर से ही होगी। यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है उन लोगों को। उनके प्लॉट के आसपास क्या काम अभी चल रहा है परिवार, वो चल करके दिखा देते हैं आप लोगों को। लेकिन एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जिस लेवल पर, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर और जिस कैपेसिटी के साथ ये कंपनी काम कर रही है ना, धुआंधार है। सीवर लाइन अपने बिहार पर बिछाई गई, उसके साथ में ये मतलब नाले की, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें या शायद कोई सीवर का नाला है, जो भी है, इन्होंने ये काम खुद किया है परिवार। हमें इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ये साइट हेड ही ज्यादा डिटेल दे पाएंगे। सामने की ग्रीन बेल्ट को जिस लग्जरीनेस के साथ, जिस रिचनेस के साथ इन्होंने मेंटेन किया है, वो किसी भी टीम का प्रोडक्टिवनेस दिखाती है, किसी भी टीम का कैलिबर दिखाती है कि कैसे वो आने वाले टाइम पे इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करेंगे, सर्वाइव करवाएंगे, और काम करने की नीयत उन लोगों की क्या है। बहुत जबरदस्त ये काम पूरा का पूरा, मतलब आप आएंगे ना तो वाकई में फील आएगी कि भैया हमने जो प्रोडक्ट में पैसा लगाया ना, वो महंगा सस्ता तो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, दिल को सुकून देने वाला पैसा रहेगा वो। मतलब आप लोग यहाँ से दिल में तसल्ली करके जाएंगे कि हाँ, जिस डेवलपर के साथ और जिस बिल्डर के साथ हमने काम किया है ना, वो दिल खुश कर दिया है। ये वो 12 मीटर रोड है जो न्यूली खुद बना रहा है परिवार, और इसी के पैरेलली 18 मीटर का मास्टर प्लान में भी रोड निकलेगा। तो कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। सामने से आए हैं, ड्रोन शूट भी आप लोग देख पा रहे होंगे परिवार। और अब चर्चा कर लेते हैं नियोलिव के पार्टनर कौन है।
जो यहां पर सारे काम के अंदर मदद कर रहे हैं, जिसमें बीडीपी है या कोई और बड़े जो नाम है, वो कौन कौन से, गोल्फ को कौन डिजाइन कर रहा है, सारी चीजें आपको दिखाएंगे। बने तो रहे हमारे साथ, एक एक चीज का स्टेटस दे देंगे आपको आज। ये भी आती है कि साहिल कह रहे थे कि जमीनें हमारी और भी हैं साइड से लगती हुई। 100% इस बात से आज भी हम एग्री करते हैं कि लेफ्ट साइड में अमोलिक के पास और भी बहुत सारी जमीनें हैं, और कल को मल्टीपल फेजेस के अंदर नियोलिव और अमोलिक यहां पर एक्सपेंशन कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का, डिपेंडिंग ऑन कि वो प्लॉटिंग ही लेकर के आएंगे या हाई राइज लेकर के आएंगे या स्टूडियो अपार्टमेंट आएगा, वो कल की कहानी रहेगी। लेकिन जिन्होंने आज प्लॉट ले लिया ना, वो ले लिया क्योंकि 2 लाख रुपए गज बेर मिनिमम यहां पर रेट होगा। इससे नीचे परिवार आप लोगों को साल भर छोड़ दीजिए, लगभग 30% कंप्लीशन जिस दिन साइट का हो जाएगा ना, और जब कंपनी अगले फेज के लिए विला या फ्लोर यहां पर लॉन्च कर देगी, 2 लाख रुपए गज से नीचे रेट नहीं मिलेगा। जिन लोगों की बुकिंग 1.5 लाख रुपए गज गई है ना, वो लोग यहां पर 2 लाख रुपए गज से नीचे रेट नहीं देंगे, क्योंकि नहीं है इस लेवल की टाउनशिप। पूरे फरीदाबाद में घूमे हैं हम लोग, और बहुत जबरदस्त काम मिलेगा। हल्का काम इस कंपनी की तकदीर में नहीं है नियोलिव की। जो होगा वो डायमंड जैसा खरा काम होगा परिवार। अब इनके पार्टनर्स के बारे में बता देते हैं आप लोगों को। तो परिवार यहां से हम लोग अभी ये जो कॉमर्शियल है ना, ये आप सामने देख रहे हैं, ये यहां पर कॉमर्शियल आएगा। ये 75 मीटर रोड इस तरीके से है, ये राइट साइड में 75 मीटर रोड है, और यहां से इस पॉइंट से हम लोग एंट्री करेंगे इस साइड के अंदर। अब एंट्री करते हुए नजारा ले, और नजारे के बाद गोल्फ की चर्चा हम लोग करेंगे। अब पार्टनर्स की बात कर लेते हैं कि इनके पार्टनर कौन कौन से हैं। बीडीपी सबसे पहला पार्टनर है, और इसकी मास्टर प्लानिंग जो करी है वो बीडीपी ने की है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की ये कंपनी, और दुनिया के कई देशों में भाई चलते हैं। अर्बन प्लानिंग और लार्ज स्केल टाउनशिप्स की जब बात होती है तो बीडीपी का नाम ना बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यूके आधारित बीडीपी पिछले कई दशकों से वर्ल्ड क्लास सिटीज, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, कॉमर्शियल डिस्ट्रिक्ट और फ्यूचर रेडी अर्बन स्पेस डिजाइन कर रहा है। नियोलिव फरीदाबाद की भी मास्टर प्लानिंग इसी कंपनी ने की है। दूसरा लीड आर्किटेक्ट कौन है परिवार, ये देखिए, ये वही रोड है लेफ्ट साइड में जो 12 मीटर का रोड हम आपको बता रहे थे, इसके साथ से 18 मीटर का रोड निकलेगा, ये तैयार हो चुका है। और इस 12 मीटर रोड के साथ में ये जो 12 मीटर का रोड है ना परिवार, इसी 12 मीटर रोड के साथ से आप लोगों को अभी के लिए ये एंट्री दी गई है। बैक साइड में हमने कॉमर्शियल देखा था, और ये पूरा 12 मीटर का रोड ये आपके सामने बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, एंट्री रोड डिजाइन हो चुका है। और ये सेल्स गैलरी 12 मीटर रोड के लेफ्ट में आपको दिखाई देगा, और यहीं से 18 मीटर का भी रोड जा रहा है, सरकारी रोड यहां से निकलेगा। लेकिन जमीन ये नियोलिव और अमोलिक की है। लेफ्ट साइड में गोल्फ का भी कुछ पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन पार्ट, ये गोल्फ उस गोल्फ से हट करके है जो आपको डॉक्यूमेंट्स में मेंशन्ड है, क्योंकि इसके बीचों बीच कुछ 18 मीटर का रोड निकलना है। और वो जब रोड निकलेगा, भाई यहीं रोक लेते हैं, जब 18 मीटर का रोड निकलेगा ना वाइड रोड, तो उस टाइम पर इसका कुछ पोर्शन यहां से हट जाएगा। तो इसका मतलब ये अब ये के लिए एक्स्ट्रा लेवरेज के रूप में आप लोग यूज कर सकते हैं। मेन गोल्फ तो आपको राइट साइड में दिखाई देगा। तो हम लोग परिवार हम लोग बात कर रहे थे कि लीड आर्किटेक्ट एसीपीएल, भारत के रियल एस्टेट और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर में एसीपीएल का नाम जाना माना है, और कई आइकॉनिक और रेजिडेंशियल कॉमर्शियल की मिक्स यूज डेवलपमेंट के पीछे एसीपीएल की प्लानिंग है। गोल्फ डिजाइन इंडिया, ये जो नजारा आप लोग देख पा रहे हैं ना परिवार, ये जो गोल्फ डिजाइन इंडिया ने आपके लिए किया है, मतलब कि एक तरीके से सिर्फ एक सपोर्ट नहीं, लग्जरी लिविंग का एक सेंटीमेंट या स्टेटमेंट, कुछ भी आप इसे समझें। गोल्फ डिजाइन इंडिया देश भर के प्रीमियम गोल्फ कोर्सेज और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पर काम करने वाली एकमात्र बड़ी कंपनी है। नियोलिव फरीदाबाद में जो ग्रीन और गोल्फ इंस्पायर्ड एक्सपीरियंस तैयार हो रहा है, उसके पीछे इसी की विशेषता है। और रोहा ROHA ये लैंडस्केप डिजाइनर हैं, और हर टाउनशिप की पहचान इसकी ये जो रोड है ना, ये नहीं होती है परिवार, उसकी लैंडस्केपिंग, उसका ग्रीनरी बनाता है। और रोहा भारत के प्रतिष्ठित लैंडस्केप डिजाइन फॉर्म में से एक है। बहुत जबरदस्त कम्युनिटी लिविंग बनाते हैं परिवार ये, और आज उसी विजन के बीच में हम खड़े हैं। काम बहुत अग्रेसिवली चल रहा है परिवार। अभी हमने आपको बताया कि मेन 12 मीटर रोड से आते हैं, तो यहाँ इसी के साथ से 18 मीटर का रोड निकल रहा है, वो मास्टर प्लान में है। और सेल्स गैलरी का काम ऑलमोस्ट इन फ्यूचर जो भविष्य के अंदर आप लोगों को एंटरटेन किया जाएगा, इन्वेस्टर्स को एंटरटेन किया जाएगा, वो इसी सेल्स गैलरी से आप लोगों को ऑपरेट किया जाएगा। ऑलमोस्ट फाइनल फिनिशिंग के अंदर काम है। पीछे की तरफ आप लोग देखेंगे ना, तो ये 4 दीवारी कंप्लीट हो चुकी है परिवार, पूरी साइट की 4 दीवारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आपको वहां तक चल करके दिखाएंगे, और फिर उसके बाद माइनर के उस पार क्या काम चल रहा है वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। साइट की 4 दीवारी देख लीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी प्री कास्ट टाइल्स जो होती हैं उनकी 4 दीवारी है। पूरा हैवी सीमेंटेड पोर्शन को यूज किया गया है। फिर कहीं पर आगे की तरफ लुक के लिए लोहे की या स्टील की ये जालियां लगाई गई हैं, जिसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। और बैक साइड में भी हैवी पीवीसी ये प्री कास्ट टाइल्स का यूज किया गया है परिवार। अब सेल्स गैलरी भी आपको अंदर से दिखा देते हैं किस लेवल का ये सेल्स गैलरी, जबकि ये सेल्स गैलरी एक टाइम के बाद हटा दी जाएगी, इसे डी असेंबल कर दिया जाएगा, जिस तरीके से सोनीपत के अंदर किया गया था। तो
जबरदस्त वही ग्लास फसाड है, सोनीपत वाला लुक इसे दिया गया है, बट यहाँ पर सेल्स गैलरी थोड़े से बड़े स्केल की बनाई गई है शायद। तो ये फाइनल फिनिशिंग की तरफ अभी स्ट्रक्चर मूव ऑन कर रहा है परिवार, और समवेयर अराउंड महीने से 1.5 महीने के अंदर, महीने से 1.5 महीने में हो जाएगा भाई, ये उससे पहले ही ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये सेल्स गैलरी तैयार है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। न्यूलिव गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप और उसकी सेल्स गैलरी का लेटेस्ट अपडेट आपको हमने बताया। अब सामने से चलते हुए उस तरफ से हम लोग मेन एंट्री गेट से चलेंगे और वहां से चलते हुए आपको पूरा एरिया ये कवर करवाने वाले हैं। ये जो आप ड्रोन शूट में देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में जो ये ग्रीन पोर्शन है ना परिवार, ये मेन गोल्फ है आप लोगों का। जो आप लोगों को मैप में गोल्फ दिखाई दे रहा है वो सही मायने में गोल्फ अभी के लिए डिजाइन हो चुका है। धरातल पर आप आएंगे ना तो ये जो गोल्फ है, ये गोल्फ आप लोग धरातल पर आकर के एनी टाइम देख सकते हैं। इसका लेआउट, इसका प्लांटेशन, इसका ग्रीनरी ऑलरेडी तैयार किया जा चुका है और मेन ये जो एंट्री रोड है इसका मिट्टी डाल करके भरत किया जा चुका है। ये कुछ ऐसा व्यू है, हम लोग तो इस व्यू में रहेंगे मगर आप लोग इस व्यू का नजारा लेंगे। ये ग्रीन पार्ट, ये वो घास, जब आप इस पर जाएंगे ना और जब इस मखमल घास को महसूस करेंगे तो आपको ना वो आपके पैसे कहेंगे कि यार कहाँ पैसा लगाया आप लोगों ने, मजा ही आ गया है। हाथ लगाते हैं, पैर नंगे पैर से खेलते हैं, साफ सुथरी शुद्ध हवा लेते हैं भैया। ये ना ये जो माइनर का पार्ट है पीछे, ये पूरा प्लांटेशन वाला पार्ट है और इसके बैक साइड में कोई पोल्यूशन क्रिएटिंग, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई ज्यादा ट्रैफिक का आवागमन है। जबरदस्त है, मतलब बिल्कुल एकांत पीसफुल लोकेशन। और ऐसी लोकेशन है कि ये तपती हुई गर्मी में भी ना आप निकल करके आएंगे बाहर और कहेंगे कि यार क्या सुकून की हवा है। यहाँ का AQI और पूरे फरीदाबाद का AQI जो आपका DND फ्लाईवे है उससे राइट साइड में, यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जो कनेक्ट करता है दिल्ली वाया फरीदाबाद और फिर आगे DMIC की तरफ कनेक्टिविटी करके देता है उसका, अगर आप उसको उसके राइट साइड में यानी पुराने फरीदाबाद के सेक्टर्स में NIT में जाएंगे या पुराने उड़ा सेक्टर्स में जाएंगे और यहाँ की हवा में देखेंगे ना तो भैया कमाल है। और ये एक बगुला इसे बोलते हैं, उड़ता हुआ जा रहा है या आ ही रहा है परिवार, हमारी तरफ आ रहा है। और एक अपॉर्चुनिटी की निशानी होती है, अगर आप लोग यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये वाइट बुगले ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी देख चुके हैं। हम ये कहेंगे कि ना ऐसा एनवायरनमेंट, ना ऐसी लोकेशन, ना ऐसी कनेक्टिविटी, ना ऐसी थीम किसी भी प्लॉटी टाउनशिप में तो फरीदाबाद के अंदर तो नहीं मिलेगी। और इस कंपनी के जो विजनरी लीडर हैं सर मोहित मल्होत्रा, सूर्य की तरफ हाथ करके कह रहे हैं कि भगवान ने उनको भी इतनी हिम्मत दी, इतनी आस्था दी और इतनी प्रेरणा दी कि भैया वो लोग आपके लिए ऐसा काम करके दिखाना चाह रहे हैं। ये दिल पर हाथ बात कह रहे हैं परिवार की, ऐसा काम करना चाह रहे हैं। रंग भी काला हो गया ना, ये धूप के अंदर काम करते करते हो गया परिवार, बहुत गोरे होते थे। काम करने की उनकी तमन्ना है कि लोग याद रखें, लैंडमार्क प्रोजेक्ट जो भी बनाए वो लैंडमार्क ही आए। और आप लोगों को कोई समस्या है, कोई फीडबैक है, कोई सुझाव आपको देना है तो हमें बताएं। अब कहां पर खड़े हैं एक बार मैप के अंदर आपको वो दिखा देते हैं और फिर पीछे का एरिया भी आप लोगों को कवर करवाएंगे। हम लोगों ने यहां से एंट्री ली है परिवार 12 मीटर रोड से और फिर आते आते बिल्कुल एंड में यहां पर हम लोग आ गए हैं। ये जो राइट साइड में सबसे लास्ट का प्लॉट है तो ये देख लीजिए, ये पूरी 4 दीवारी वहां तक हो चुकी है। अब आगे से होते हुए और माइनर के एरिया को हम कवर करेंगे, वहां पर क्या काम चल रहा है परिवार। ये काम तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है बीच का गोल्फ वाले एरिया का। इस 12 मीटर रोड से होते हुए हम लोग अब चल पड़े हैं माइनर की तरफ। जो माइनर वाला एरिया ना वहां पर क्या काम चल रहा है परिवार, और इन्हीं कच्चे रास्तों से आज होते हुए आपको रास्ता दिखाएंगे। देखिए ये वो यादें हैं जो आप लोग याद करेंगे बाद में। ये वो कच्चा सफर है जो कल को पक्का होना है। ये वो रास्ता है जो आपको आपके घर की तरफ लेकर के जाएगा भविष्य के अंदर। ये वो कच्चे पथ हैं जिनके ऊपर चलते हुए एक दिन ऐसी उन्नति और प्रगति मिलेगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कि आप कहेंगे कि वाह भाई मजा आ गया, उस टाइम पर पैसा लगा लिया तो लगा लिया, वरना आज हमारी इस रेट में जाने की ना उम्मीद थी और ना औकात थी। बहुत हाईली अप्रिशिएट होना है ये प्रोडक्ट एक दिन, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कमाई होनी है ना परिवार, वो उस प्रोडक्ट के कॉन्फिडेंस के कारण होती है। और इस प्रोडक्ट ने वो कॉन्फिडेंस बाजार में बहुत जल्दी गेन कर लिया और उस कॉन्फिडेंस को अब ये बरकरार भी रख रहे हैं, क्योंकि काम भी उसी लेवल का कर रहे हैं। हल्का काम नहीं है। आपको इनकी सीमेंट और इनकी ईंटें दिखाते हैं अभी चल करके। ये धूल उड़ाते हुए जब आएंगे ना बाजार में तो गर्दा गर्दा तो होना ही है, क्योंकि साइट पर ऐसी पर आए हैं परिवार। यहां तक ये गोल्फ का एक्सेस है, ये देख लीजिए, यहां तक ये गोल बना हुआ है परिवार। और फिर आ जाता है ये माइनर का पोर्शन। आपको ड्रोन शूट दिखा रहे हैं पैरेलली, आप देखते रहें। और अभी के लिए तो हमें इस धूल मिट्टी से होकर के जाना पड़ेगा इस माइनर तक, लेकिन काम देखें इसका। ये 12 मीटर का रोड है मास्टर प्लान के अंदर, और 12 मीटर का रोड आपको उस तरफ देखने को मिलेगा। और ये है वो माइनर, ये 4 दीवारी कर रहे हैं परिवार। यहां पर 4 दीवारी रहेगी, एंट्री गेट या एग्जिट गेट कंपनी कुछ इस तरफ लगाएगी। और इस सिमिलरली वहां पर भी आप लोगों को ये वो हमने इनिशियली बताया था कि पुलिया बनाया गया है, और आप लोग जब आप आएंगे ना तो इसी के ऊपर से होते हुए सामने उस तरफ आप लोग एंट्री करेंगे। तो ये अभी के लिए स्टेटस है, ये बन चुकी है। और पुलिया के उस पार जो प्लांटेशन की बात चल रही थी ना, तो ये देख लीजिए वो हैवी प्लांटेशन, मतलब वाकई में अगर आप साउथ दिल्ली में रहने वाले लोग हैं ना,
यहां से 1 किलोमीटर आगे ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट, ये है ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट, सारा कॉमर्शियल बेहतरीन हॉस्पिटल। राइट साइड में आपको जबरदस्त हॉस्पिटल का इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। अमृतानंदमयी हॉस्पिटल है भैया, राइट साइड में पूरा हमने फरीदाबाद की सीरीज में कवर किया हुआ है। सब कुछ ही तो है। सब कुछ होने के बाद इंसान एक ही चीज की तलाश में रहता है और वो होती है परिवार, शांति। ये देख लीजिए, ये जो ऊपर से जा रहे हैं ना आपके, ये बहुत ही जल्दी आप लोगों को भी इजी एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। डीएनडी फ्लाईवे का जो आपका सेक्टर 65 के वहां से निकलता है, इसे जेवर एक्सप्रेसवे बोलते हैं। दिल्ली से जाएं, यहां से जाएं, कहीं से जाएं, आधे घंटे में एयरपोर्ट पर पहुंच चुके होंगे। और ये माइनर ना, मतलब कि इसकी सफाई न्यूली अपनी टाउनशिप तक करेगा और सफाई करके जो प्लांटेशन और ये सब कुछ मेंटेन किया जाएगा ना, बहुत जबरदस्त आप लोगों को व्यू मिलने वाला है। आज भैया आप लोगों के लिए सिक्योरिटी में यहां पर पसीने की साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, तपिश बहुत है। आप लोगों के लिए खड़े हैं भैया ये लोग, और इन जैसे इस पूरी टाउनशिप में काम करने वाले सब लोगों का बहुत धन्यवाद है, क्योंकि तिनके से बहुत बड़ी चीजें बनती है। मेहनत सब लोग कर रहे हैं और आप लोगों का पैसा बहुत खरे सोने पर लगा है। अब नीचे उतर करके आपको आगे का एरिया दिखा देते हैं परिवार। ये 12 मीटर का वाइड रोड है मास्टर प्लान के अंदर, और अभी आप लोग ये देख लीजिए परिवार, कहाँ की हम लोग, ये जो माइनर है ना, और इस माइनर के ये सेम, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये जो माइनर है और माइनर के इस तरफ के जो ये प्लॉट हैं, ये सामने जो प्लॉट हैं उनके सामने से एक 12 मीटर का वाइड रोड जा रहा है, और ये 12 मीटर का वाइड रोड वो रहेगा। मतलब ये प्लांटेशन हमेशा रहेगा। ये वो हिस्सा बनेगा जो दिल्ली के अंदर आप लोग बड़े बड़े लाइक डीएलएफ के बाहर के एरिया में देखते हैं। साउथ, ये आपका फेज 1 फेज 2 जो बिल्कुल अरावली की तरफ लगता है, वहां पर जब चलते हैं ना तो जबरदस्त पेड़ आप लोगों को दिखाई देते हैं। और सिमिलरली यहां पर भी आपको वो ग्रीनरी दिखाई देगी। बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है परिवार। ये इतना कामफुल, इतना आरामदायक। सामने गोल्फ, और गोल्फ से निकलते ही आप लोग अपने प्लॉट में पहुंच जाएंगे, और ये वो डिजाइन हो रही हैं चीजें। अब एक सवाल और आता है, जो ये बैक साइड के प्लॉट है 251 252 नंबर, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा परिवार, क्योंकि थोड़ा सा धूप है और धूप में चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। मगर कोशिश पूरी हम लोग ये कर रहे हैं कि ये जो पोर्शन है, ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है, इस पोर्शन का कहां पर क्या हिस्सा आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इस तरफ ये 12 मीटर रोड, और फिर एक रो प्लॉट की यहां पर रहेगी, और फिर कुछ प्लॉट बैक साइड में आपको उस बिल्डिंग की तरफ दिखाई देंगे। पीछे से एक 24 मीटर का रोड आएगा और वो क्रॉस करते हुए जाएगा माइनर को, और उसी रोड के ऊपर कुछ प्लॉट आप लोगों को दिखाई देंगे। ये वो 24 मीटर का रोड है, और इसके बैक साइड में यहां पर कुछ और प्लॉट आएंगे। तो जबरदस्त काम, जबरदस्त पीसफुल, जबरदस्त एनवायरमेंट, ग्रीनरी के बीचों बीच ये प्लॉटेड टाउनशिप। फिर सामने गोल्फ का नजारा, बारिश होगी तो लम्हे कुछ और ही होंगे। ये भी अपने आप में बहुत जबरदस्त रहने लायक चीज है भैया। फरीदाबाद में जो कंजेशन में लोग रहते हैं, दिल्ली में जो कंजेशन में लोग रहते हैं, उनके लिए जबरदस्त चीज। अब एक बड़ा सवाल, अब ड्रोन शूट में आप लोगों को ना एक फ्राइट कॉरिडोर दिख रहा होगा परिवार। ये फ्राइट कॉरिडोर यहां से कम 3 एकड़ पीछे है, और इस तरफ ये जो सामने आप उंगली देख रहे हैं ना, इस तरफ ये, यहां से ये फ्राइट कॉरिडोर ऐसे यू टर्न कर जाता है परिवार। मतलब कि ये सीधा ऐसे नहीं जाता, ये बिल्कुल ऐसे राउंड अबाउट घूम जाता है। और फ्राइट कॉरिडोर का मतलब कि यहां पर मालवाहक गाड़ी आती है जो नॉइसलेस होती हैं। 1 एकड़ तक मुश्किल तक उनकी कोई आवाज जाती होगी तो जाती होगी, और दिन में कोई 2 ही 3 रूट लगते हैं भैया इन मालवाहक गाड़ियों के। तो इतना काम एरिया, पिछले 2 घंटे हो गए हमें खड़े हुए, एक गाड़ी अभी तक नहीं गई है। गार्ड भैया से पूछते हैं, भैया यहां से कितनी गाड़ियां रेलगाड़ी जाती होंगी दिन में? 4-5 जाती हैं। तो पूरे दिन के अंदर 4-5 गाड़ियां रेलगाड़ियां जाती है, और आवाज आती है यहां तक कितनी आवाज आती है? ठीक, मतलब परेशान करने वाली आवाज है या ज्यादा तेज? परेशान नहीं करती है आवाज। हॉर्न लगाते हुए जाती है या बगैर हॉर्न के जाती है? बगैर हॉर्न के जाती हैं। तो परिवार ये मतलब यहां पर लाइव भैया ने देखा है, और वो कह रहे हैं कि बगैर हॉर्न की गाड़ियां जाती हैं यहां से। और आर जोन के अंदर शायद कोई रूल होता भी होगा, लेकिन शायद नहीं भी होता हो, हमने तो नहीं पढ़ा। बट कोई डिस्टर्बेंस नहीं इस एरिया के अंदर। जबरदस्त ये रहने लायक एरिया है। और एक जो 75 मीटर रोड आ रहा है, वो माइनर से कंपनी आगे की तरफ नहीं बनाएगी, वो टिल माइनर तक ही उसका कंस्ट्रक्शन करेगी। यहां वाले लोगों का जो एंट्री पॉइंट रहेगा, वो गोल्फ के व्यू से एंट्री पॉइंट रहेगा। आपके पास कोई रिलेटिव आएगा तो परिवार वो गोल्फ के व्यू से होते हुए आएगा। और एक ना ब्रह्मनाथ बोलते हैं, ब्रह्मनाथ आप लोगों ने जिन्होंने योगा किया होगा, मेडिटेशन किया होगा, उन लोगों ने जरूर वो ब्रह्मनाथ सुना होगा। और यहाँ की ध्वनि में ना वो ब्रह्मनाद है। मतलब कि कोई अगर काम और कोई पीसफुल एनवायरनमेंट ढूंढ रहा है तो भैया उसके लिए ब्रह्मनाद यहाँ पर मौजूद होगा। ब्रह्मनाद का मतलब, भ्रामरी अगर कोई योग करता है, भ्रामरी किसी ने प्राणायाम किया हो, तो वो समझ सकता है कि ब्रह्मनाद कैसा होता है। वो ध्वनि यहाँ वायु के अंदर आपको देखने को मिलेगी ब्रह्मनाद की। बहुत जबरदस्त ये लोकेशन रहने के लिए। और यही प्लॉट सबसे सस्ते बिके थे, जो पीछे 24 मीटर रोड पर लगते हैं। 1.5 लाख रुपए गज तक बुकिंग गई थी। और हमारे हिसाब से रहने के मामले में
अगले 5 साल में सबसे परफेक्ट प्लॉट होंगे वो, क्योंकि हर चीज का इजी एक्सेस होगा और बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी होंगी। इस रेट में बाजार में कुछ भी नहीं मिलना है परिवार आप लोगों को। और ये मास्टर प्लान का 12 मीटर का वाइड रोड है। तो ये लेटेस्ट स्टेटस था साइट का। 4 दीवारी करी जा चुकी हैं और सीमेंट और सरिये तो ऐसे लगा रहे हैं परिवार जैसे इनकी घर की दुकानें हैं। भागते हुए चलना पड़ेगा क्योंकि जाना है एक मीटिंग में और, मगर ये काम देख लीजिए इन लोगों का। मजबूत सरिये और जबरदस्त मतलब सीमेंट और ये ऐसी चीजें डाल रहे हैं परिवार, क्योंकि जो इनके पार्टनर हैं, कंस्ट्रक्शन पार्टनर हैं या बाकी की टीम है ना, वो सब सुपर सॉलिड टीम है परिवार। काम आपके लिए जारी है। स्टेटस आप लोगों को दिखा दिया है, सामने गोल्फ का व्यू है और सेकंड फेज दिवाली के आसपास हम लोग प्लान कर रहे हैं ओपन करने का। बहुत जबरदस्त ये प्रोडक्ट जिसने धमाका मचा दिया, तहलका मचा दिया, पूरे बाजार की आंखें खोल करके रख दी कि ऐसा भी हो सकता है। लेटेस्ट इनसाइट, लेटेस्ट स्टेटस सब आपके सामने है। कोई सवाल है, कोई जवाब है तो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के थ्रू या हमारे मोबाइल नंबर पर। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।